समीर चौगावकर जी, क्या इससे आप सहमत हैं? लोकतंत्र में जो जनादेश है, जो बहुमत है, वही असली मानक है क्या इस बात का कि सत्ता में जो पार्टी है उसके बयान भी सारे सही, उसकी सारी नीतियां भी सही, नहीं, या इसके अलावा भी और सही नीति, या इसके अलावा भी और कई बातें हैं जिनका उदाहरण राहुल गांधी की स्पीच में हमें नजर आया? देखिए, राहुल गांधी को विपक्ष के नेता जब अब बने हैं, वो 10 साल बाद वो पहली बार विपक्ष का नेता मिला है लोकसभा के अंदर, तो राहुल गांधी का ये अधिकार है कि वो अपनी बात विपक्ष के रूप में रख सकते हैं, सरकार को कटघरा में खड़े कर सकते हैं, सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार के 10 साल के कार्यकाल पे वो टिप्पणी कर सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, उनका अधिकार है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जब ये कहते हैं तो राहुल गांधी को ये भी सोचना चाहिए कि वो किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो, किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। देखिए, संसदीय परंपरा रहती है, आप संसद के जो नियम बने उसके बाहर जाकर आप नहीं बोल सकते। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने कई मामलों में झूठ का जिक्र किया। उन्होंने वहां पर राष्ट्रीय सेवक संघ के बारे में जिस तरीके का जिक्र किया कि संघ हिंसा सिखाता है, संघ में नफरत सिखाई जाती है, मुझे लगता है मैं इस बात की कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं कि राहुल गांधी को इस चीजों से बचना चाहिए था। वो सरकार को घेर सकते हैं, उन्होंने अग्निवीर पे बात कहा, राजनाथ सिंह ने उसका जवाब दिया, उन्होंने एमएसपी पे कहा, उसका शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया, वो सरकार की योजनाओं पे बोले, वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए बोले। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी को जो आरोप लगाने थे, राहुल तथ्यों के साथ बात करते हैं, आंकड़ों के साथ बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल की बात ज्यादा विश्वसनीय होती है। लेकिन राहुल गांधी ने मुझे लगता है कई मामलों पर कल झूठ बोला, और जिस तरीके से ठीक है, तथ्यों को लेकर तो मतलब कांग्रेस का जो डीएनए रहा है कि भाई हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार एक अपमानजनक और आपत्तिजनक बात करो, मुझे लगता है राहुल गांधी ने उसी लाइन को लंबा करने की कल कोशिश की। ठीक है समीर जी, लेकिन तथ्यों को लेकर तो देश की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाना चाहती है, 2029 का चुनाव वो किस दिशा में लेकर जाएंगे, इसकी शुरुआत उन्होंने अपने पहले भाषण से कर दी है। तथ्यों को लेकर तो बीजेपी ने भी आरोप लगाए, लेकिन अब चूंकि जिस तरह का मैंडेट मिला है, निश्चित तौर पर राहुल गांधी शायद ये प्रयास कर रहे थे कि जो हिंदू वोट बैंक है उसकी क्रेडिबिलिटी जो बीजेपी के साथ जोड़ के देखी जाती है, उसको अपने भाषण के जरिए वो शायद इंडिकेट करना चाह रहे थे। तो राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना का जिक्र किया, अग्निवीरों का जिक्र किया और उनके साथ किस तरह से नाइंसाफी हो रही है इसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जयशंकर गुप्ता जी। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र किया उससे तो अग्निवीर का परिवार भी नहीं कर रहा है। वो अग्निवीर जिसकी शहादत हुई, जो कि शहीद हुआ, वो खुद कह रहा है कि 1,10,00,000 रुपए टोटल हमें मिले, 50 लाख तकरीबन बीमा राशि, 50 लाख अनुग्रह राशि और 10 लाख राज्य सरकार से। तो ऐसे में राहुल गांधी ने क्या यहां पर असत्य बोला, खुद झूठ बोला अग्निवीर को लेकर? नहीं, अगर राहुल गांधी के भाषण को आप टोटलिटी में समझना चाहें तो मेरे ख्याल से भारत सरकार को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या अग्निवीर को पेंशन मिलती है, क्या अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिया जाता है। ये भी बात कही थी ना राहुल गांधी ने, बिल्कुल कही थी, उनको शहीद नहीं मानते हैं। हाँ। तो रक्षा मंत्री जी को वहीं पे खड़ा होकर के बताना चाहिए था कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन कॉम्पनसेशन को लेकर जो सवाल राहुल गांधी ने उठाया अलग है। देखिए, उस पर रक्षा मंत्री ने उठ के फौरन इसका खंडन किया। कॉम्पनसेशन पे जवाब दिया उन्होंने, लेकिन पेंशन पे या शहीद के दर्जे पे नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हम पेंशन देंगे अग्निवीर को, जैसे सबको देते हैं उसे उनको भी देंगे या उनको शहीद का दर्जा देंगे, ये नहीं कहा रक्षा मंत्री ने। दूसरी बात, एक बात समीर में कहना चाहता हूँ, रामकृपाल जी हमारे बड़े भाई हैं, वो जनादेश समझा रहे थे। जनादेश ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों से घट करके 240 पे आ गई, ये भी जनादेश है। और जनादेश देने वालों में हिंदू भी उतने ही हैं जितना अन्य धर्मों के लोग हैं। तो क्या उनको आप हिंदू नहीं मानेंगे? हिंदुत्व का ठेका किसने दिया है? आरएसएस को या भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को या अमित शाह या किसी और को? जिस ढंग से चुनाव में भाषण किए गए, मंगलसूत्र से लेकर के मुजरा और मछली और मांस और क्या क्या मटन, ये सारी बातें जो कही गई और कहा गया कि छीन करके उनको दे देंगे संसाधन, उनको दे देंगे जो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, मतलब ये नफरत की बात नहीं थी। और क्या बात थी? उसकी सज़ा आपको दी है लोगों ने, पूरी सज़ा नहीं दी है लेकिन सज़ा दी है। हो सकता है कि अगले चुनाव में या अगले और चुनाव जो आते जाएंगे उसमें और बदलेगा वो माहौल, क्योंकि आप 350 सीटों पर थे श्रीमान। ठीक है, एक सरकार। रामकृपाल जी क्या कहना चाहेंगे आप? जयशंकर जी, 1992 से लेकर के आज तक कौन सी पार्टी इस देश में ऐसी थी जो 240 सीट लेके आई हो? आप ये बताइए, 1992 से आज तक 240 किस पार्टी की सीट थी? आपको याद है कुछ? इसका मतलब 1992 से लेकर के आज तक जो पार्टियां चल रही थी वो इससे भी बदतर थी।
नहीं देखिए 303 से घटकर 240 आना, अगर आप उसको विजय मानते हैं, नहीं, आप बिल्कुल मान सकते हैं। मेरा सुनिए, अभी आपने एक बात कही, टोटलिटी शब्द कहा। देखिए दोनों पक्षों का देखिए, टोटलिटी में हिंदुस्तान में गए थे। अब हिंदुस्तान की जो वर्डिक्ट आई है, क्या आप कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो इलीगल है? आप 99 सीट आपकी है कांग्रेस की, और सारा मिल करके भी बीजेपी के बराबर नहीं है। नहीं सर, लेकिन जनादेश ही क्या मानक है कि नहीं रामकृपाल जी, जिस बात का जिक्र हुआ, जनादेश ही क्या मानक है कि नहीं इन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया क्योंकि जिस सत्ता में वापस आ गए। नहीं समीर जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कुछ गलत नहीं किया जी। मैं सिर्फ एक बात को कह रहा हूं, जो लोग इस बात को जनमत का फैसला मानिए, फैसला हो गया, नीतियों पर खूब अटैक कीजिए, लेकिन नीतियों विपक्ष का बनने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे हिंदू को इस तरह कहेंगे। क्या नहीं कहा समीर जी, लेकिन जो हिंदू ठीक कहते हैं, ठीक है, मतलब क्या है? लेकिन हम हिंदू हूं मैं, इसका मतलब मैं हिंसक हूं? मैं भी हिंदू हूँ, तो फिर क्यों कह रहा हूं आदमी? मैं नफरत की बात नहीं करता। नो क्या होता है? गलत आप गलत बोल रहे हैं। उसमें पूछिए, ये कोई बात है क्या? अगर वो बीजेपी के लिए कह रहे होते, बीजेपी तब मैं मानता। दिखाकर कहा कि आप लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। मत कीजिए हिंदुत्व। नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत बात। ठीक है, नहीं ये रामकृपाल जी, लेकिन सदन में ही राहुल गांधी ने ये कहा ना कि वो बीजेपी और आरएसएस के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी को सुनेंगे। अच्छा, लेकिन सचिन जी, सचिन चौगाकर जी, ये जो मेरिट पर है, मेरिट ये पर लिखा हुआ है साफ जो है भाषण है, शिव का त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा नफरत जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं, आप हिंदू हो ही नहीं सकते। ये भाषण में है, वही पे बोला। जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं, ये है। हाँ, तो क्या लोग मतलब दिखा करके कहा। बीजेपी के अलावा इस देश में कोई हिंदू नहीं कहता आपने? बीजेपी के बारे में कहा जी नहीं, आरएसएस के बारे में कहा। जबरदस्ती? अरे जबरदस्ती क्या होता है? ऐसा भाषण नहीं संसद में देना चाहिए जिसको लेकर के स्पष्टीकरण पार्टी को देना पड़े। ऐसे मेरा ये कहना है सिर्फ, अगर वो कहते हैं कि बीजेपी के लिए, देखिए राहुल जी कई जगह पे इस तरह की बात मत कीजिए। वो क्या करते हैं, बनारस में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा, एक उसमें एमएसपी एमआरपी का फर्क नहीं। मेरा इतना ही कहना है कि जब आप संसद में जा रहे हैं तो बहुत नाप तोल के बोलिए। आप जनरलाइज कमेंट मत कीजिए। जनरलाइज कमेंट मतलब जनता का। आप बीजेपी को जितना कोसना हो, नीतियों की जितनी आलोचना आपको करनी हो, आपको हक है, लेकिन कहीं आपके मुंह से ये ना लगे कि आप, अब जैसे वो कह रहे थे सरकार की आप आलोचना करते हैं, सरकार में इम्प्लाइड है कि मोदी जी उसमें हैं, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि अब सरकार उसको नहीं कहेगी। ठीक है।